వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు వెనక్కి తీసుకోవాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం తేవాలనుకుంటున్న వక్ఫ్ సవరణ బిల్లును వెనక్కి తీసుకోవాలి అని ఆల్ ఇండియా ఉలెమా కౌన్సిల్ అధ్యక్షులు ముఫ్తీ నదీముద్దీన్ సిద్దికీ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సవరణ బిల్ వెనక్కి తీసుకోవాలి అని డిమాండ్ చేశారు. వక్ఫ్ బిల్లుతో ముస్లింల అస్తిత్వాన్ని దెబ్బతీయాలనే ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది అని మండిపడ్డారు. అసలు ముస్లింలకు చెందిన వక్ఫ్ ఆస్తుల్లో ప్రభుత్వ జోక్యం తగదని అన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వక్ఫ్ బిల్లును ఆమోదించేది లేదన్నారు. ఒకవేళ ఆమోదించాలి అనే ప్రయత్నం చేస్తే మరో ఉద్యమం తప్పదని హెచ్చరించారు. ముఫ్తీ నదీం తెలంగాణలో ఉన్న బీజేపీ 8 ఎంపీల ఇళ్లను ముట్టడిస్తామని చెప్పారు. बिल पास कर दिए और वो लॉ नोटिफाइड भी हो गया। देश का मुसलमान बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और नाराज़गी की वजह भी है कि बीजेपी सरकार ने स्टेक होल्डर से बात किए बगैर ये बिल को पास कर दिया। ये बिल पास करके बीजेपी वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाहती है। अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि 2013 में अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास नहीं होता तो हमको ये बिल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर अमित शाह भूल गए कि उस वक्त भी 2011 में जेपीसी का क़याम अमल में आया था, गठन हुआ था और उसमें बीजेपी के भी बहुत सारे मेम्बरान थे और बीजेपी की मदद से ही वो बिल पास हुआ था। तो अमित शाह तो एक बात झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह दरअसल बात ये है कि सरकार के पास अब ज़मीन नहीं है। सरकार के पास ज़मीन नहीं है तो 9 लाख एकड़ से ज़्यादा वक्फ की ज़मीनें हैं जिस पे सरकार की पैनी निगाह है और सरकार उस ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहती है। अभी देखिए, हाल ही में अयोध्या के अंदर 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन उन्होंने डिफेंस की लैंड थी, उन्होंने अडानी को दे दिया और अडानी को बेच दिया। अब सरकार के पास कोई ज़मीन नहीं है। सरकार वो बिल ये पास करके सरकार वक्फ की ज़मीनों को अडानी और अंबानी जैसे लोगों को देना चाहती है। ये कहते हैं, मोदी और अमित शाह कहते हैं कि हम वक्फ के ज़रिए मुस्लिम गरीबों की गरीबी को ख़त्म करेंगे। आप मुसलमानों की गरीबी के ख़त्म करने की बात करते हैं। मौलाना आज़ाद के नाम से जो स्कॉलरशिप था, बीजेपी ने उसको ख़त्म कर दिया। पढ़ो परदेश के नाम से जो स्कीम चल रहा था, बीजेपी ने माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कीम चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया। आपने हज सब्सिडी ख़त्म कर दिया और आपने कहा कि हज सब्सिडी के ज़रिए जो बचेगा पैसा वो हम मुस्लिम बच्चियों पर खर्च करेंगे। आपने वो भी एक पैसा भी खर्च नहीं किया। तो ये बिल ला कर के बीजेपी सीधा मुसलमानों की ज़मीन को हड़प रही है। और बीजेपी एक झूठ बोल रही है। क्या झूठ बोल रही है? कि इस बिल से मुसलमानों को की ज़मीन को वक्फ का कोई ख़तरा नहीं। वक्फ बाई यूज़र मतलब क्या है कि जो ज़मीनें वक्फ को दे दी गई थी 2 साल 100 साल पहले, 300 साल पहले, जो मुसलमानों का कब्ज़ा है 400 साल पहले। आज बीजेपी कह रहे हैं कि आप प्रूफ दीजिए, कागज़ बताइए, रजिस्टर जो ज़मीनें रजिस्टर्ड हैं वही वक्फ की मानी जाएगी। तो भाई 400 साल पहले, 500 साल पहले उन ज़मीनों के पेपर कहाँ हैं? वक्फाई यूज़र आप मुसलमानों का छीन रहे, वक्फाई यूज़र आप हिंदुओं का रख रहे। हिंदुओं के पास भी 1000 साल टेम्पल के लिए कोई पेपर नहीं है, कागज़ नहीं है, वहाँ तो आपकी दादागिरी नहीं चल रही। और दूसरी चीज़ क्या है कि वक्फ में आप नॉन मुस्लिम को लेकर के आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम आएंगे और मैनेजमेंट के अंदर आएंगे, तो फिर तिरुपति मैनेजमेंट में कोई मुसलमान क्यों नहीं है? यहाँ तक कि कोई कलेक्टर भी तिरुपति मंदिर अगर मुसलमान है तो वहाँ नहीं जा सकता है। अगर जाएगा तो उसको अपना धर्म बताना पड़ेगा। अभी चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वहाँ पर जितने भी मुस्लिम मुलाजिमीन हैं तिरुपति बालाजी मंदिर में, उनको सबको निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे भी हिंदुओं के लिए, अगर वो हिंदुओं के लिए तो फिर ये वक्त मुसलमानों के लिए क्यों नहीं है? एक बात। दूसरी चीज़ क्या है? बीजेपी झूठ बोल रही है। बीजेपी कह रही है कि हम गरीबों को हम गरीबी ख़त्म करेंगे। अरे भाई, जो छत पर बीजेपी नमाज नहीं पढ़ने दे रही है मुसलमानों को, घर में नमाज नहीं पढ़ने दे रही, वो कहाँ से वक्फ की ज़मीन गरीब मुसलमानों के लिए खर्च करेगी? लिंचिंग करे हमने बर्दाश्त किया। आपने इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ गालियाँ दिए, हमने बर्दाश्त किया। मगर वक्फ बिल पर हम खामोश रहने वाले नहीं हैं, हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। हमारे मसाजिदों का मामला है, हमारे दरगाहों का मामला है, हमारे खानखाहों का मामला है, हमारे मसाजिद का मामला है। हम पुरज़ोर एहतजाज करेंगे
और मोदी सरकार सुन ले, हम इसी गली के खाक के यही खाक अपनी मिलाएंगे, हम इसी गली की खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे। न बुलाए तुम्हारे आए हैं, न भगाए तुम्हारे जाएंगे, ये हमारा वतन है। और हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद किया, अरे उस वक्त गोरों से नहीं डरे तो आज तुम जैसे चोरों से क्या डरेंगे। हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी, हमारा खून देश के हर गली में बहा, अंग्रेज़ों से हमने लड़ाई लड़ी है, लड़ करके इस देश को आज़ाद कराया है। जब अंग्रेज़ों से नहीं डरे तो तुमसे क्या डरेंगे। अंग्रेज़ों से लड़ करके हमने आज़ादी पाई है, तो आज तुम जैसे चोरों से भी लड़ेंगे और लड़ करके यकीनन तौर पे अपने वक्त की ज़मीन बचाएंगे। बस हम मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि तानाशाही ख़त्म करो और वक्फ बिल वापस लो। अगर वक्फ बिल तुम वापस नहीं लेते हो तो पुरजोर एहतजाज के लिए तुम तैयार रहो। आज एक बड़ी अफसोसनाक खबर है कि मुर्शिदाबाद में 2 मुसलमान पुलिस की गोलियों के निशाना बने और उन्होंने शहादत दे दी। वक्फ ज़मीन बचाने के लिए उनका खून, उनकी शहादत रायगा नहीं जाएगी। हर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार वक्फ बिल वापस लेती है या नहीं लेती है। अगर नहीं लेती है तो फिर आंदोलन होगा, एजिटेशन होगा। सरकार उसकी तैयार रहे और ज़रूरत पड़ेगी तो मुसलमान जेल भरो आंदोलन करने के लिए भी तैयार होगा। हर जेल को भरेगा, हर सड़कों पर मुसलमान खड़ा हो जाएगा और खड़े होकर के पुरअमन तरीके से एहतजाज करेगा। सरकार को ये बात समझ लेने की ज़रूरत है कि 25-30 करोड़ मुसलमानों को आप डरा नहीं सकते, आप दबा नहीं सकते। हम यहीं के नागरिक हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान पर हमें यकीन है, हमें भरोसा है और हम उसी संविधान के तहत पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे। जय संविधान, जय तेलंगाना, जय भारत, जय हिंद।